पूरी तरीके से गर्मी आई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देश के कई हिस्सों में गर्मी का जो पारा है, तापमान का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि खुद का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि गर्मी से आखिर शरीर को कौन कौन सी तकलीफें होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और एक बहुत अच्छी मुहिम है कि आप अभी से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठा रहे हैं। खास तौर से देखिए, जो बाहर का टेम्परेचर है या तापमान है, वो हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। और अगर 1 डिग्री का असर भी हमारे शरीर के अंदर होता है, तो उसकी वजह से तरह-तरह के परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे तापमान बाहर का बढ़ता है और हम जब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तापमान बाहर का होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, यानी कि पानी की कमी हो रही होती है, और वहीं हमारी त्वचा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, जहाँ से हम पसीना बनाते हैं, ये भी हमारी त्वचा के अंदर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे गर्मी का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, शुरुआती दौर में देखा गया है कि लोगों को थकान महसूस होती है, जी मिचलाता है या उल्टी होना या सर दर्द होना या बहुत ज़्यादा पसीना आना या प्यास लगना, इस तरह के लक्षण ज़्यादातर सामने आते हैं। इसी के साथ-साथ जैसे-जैसे, क्योंकि पसीने के साथ हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं, ना केवल पानी का जो है कम होती है शरीर के अंदर, उसके साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने लगते हैं, और इसकी वजह से कई बार ऐंठन होना या मसल क्रैम्प्स जिसे हम बोलते हैं कि हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होना या कमर में महसूस होना, ये गर्मी के साथ धीरे-धीरे देखा जाता है। और ये खास तौर से क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें हम कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनकी कमी क्योंकि पसीने के साथ होने लगती है, इसलिए ये तकलीफ सामने आती है। वहीं अगर आप धीरे-धीरे इस स्थिति में कोई कार्य, ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल पाएँ, यानी कि आप कोई ठंडी चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं, खुद को ठंडे जो है एक वातावरण में नहीं रख रहे हैं या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर हीट स्ट्रोक की तरफ जा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। जिसमें हमने देखा है कि कई बार दौरे पड़ना या व्यक्ति का बेहोश हो जाना या गफलत में जाना, इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बननी शुरू हो जाती है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, जहाँ आपको तुरंत अस्पताल लेकर के जाना होगा, तुरंत व्यक्ति को हमें जो है उस वक़्त राहत देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो शुरुआती लक्षण है, वो अगर हम अच्छे से पहचानें और ख़ास तौर से अगर हम वहाँ पर कोई ना कोई जो है स्टेप उठाएँ, तो वो हमारे लिए कहीं बेहतर होता है। और ये कहा भी जाता है कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना ज़्यादा आसान है, इसके बनिस्बत कि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये खास तौर से गर्मी का जो मौसम आने जा रहा है और जिस तरह से तापमान अब बदल रहा है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, हम किस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कौन-सा सही है समय है जब हमें एक्सरसाइज या कुछ भी मशक्कत का काम करना है, तो वो किस समय करना चाहिए। साथ ही हम किस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है। स्वाति